दोस्तों, हॉरर फिल्मों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमारी रूह तक हिला देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही क्रूर और डरावने कातिल की, लेदरफेस। ये कहानी असल जिंदगी के एक इंसान से प्रेरित है। उसका नाम था एडवर्ड थियोडोर गेन, जिसे लोग एड गेन के नाम से भी जानते हैं। 1950 के दशक में विस्कॉन्सिन अमेरिका में रहने वाला एड गेन बाहर से शांत और सीधा साधा किसान दिखता था, लेकिन उसके अंदर छुपा था एक खतरनाक किलर। अपनी धार्मिक और सख्त माँ के कंट्रोल में पला बढ़ा एड बचपन से ही समाज और बाहरी दुनिया से कट गया था। माँ की मौत के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसने हत्या करना और कब्र से लाशें निकालकर उनके शरीर के हिस्सों से मुखौटे, कपड़े और घर की सजावट की चीजें बनाना शुरू कर दिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उसके घर में खाल से बने लैम्प शेड, हड्डियों से बने बर्तन और इंसानी चेहरे के मास्क मिले। ये भयानक सबूत आज भी जॉर्जिया के ग्रेव फेस म्यूजियम में मौजूद हैं। यही घटनाएं बनी लेदरफेस के चरित्र और फिल्म की नींव, और इस फिल्म ने हॉरर स्लैशर जॉनर की शुरुआत की। अगर आप हॉरर स्लैशर के फैन हैं तो इस सीरीज को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ हम बात करेंगे हर फिल्म की कहानी, किरदारों के अंजाम और हॉरर दुनिया पर इस सीरीज के गहरे असर की। द टेक्सास चेनसो मैसेकर। कहानी की बात करें तो 5 दोस्त रोड ट्रिप पर एक पुराने फार्म हाउस पहुंचते हैं, जहां उनका सामना होता है एक कैनिबल परिवार और भयानक लेदरफेस से। एक एक कर सब मारे जाते हैं, लेकिन सैली नाम की लड़की किसी तरह बच निकलती है। लो बजट होने के बावजूद इसके रियलिस्टिक हॉरर और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कैमरा वर्क ने दर्शकों को हिला दिया। यही फिल्म हॉरर जॉनर में स्लैशर ट्रेंड की शुरुआत बनी। द टेक्सास चेनसो मैसेकर 2। कहानी एक रेडियो डीजे स्ट्रेच के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें लेदरफेस के हत्याओं की आवाज़ें होती हैं। लेदरफेस का परिवार उसे मारे निकलता है, लेकिन एक एक्स कॉप लेफ्टी उसकी मदद करता है। इस फिल्म में हॉरर के साथ कॉमेडी एलिमेंट्स जोड़े गए, जिससे दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही, लेकिन इसके गोर और ओवर द टॉप किल्स ने इसे एक कल्ट क्लासिक बना दिया। लेदरफेस द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर 3। कहानी की बात करें तो मिशेल और रायन जंगल में रास्ता भटक जाते हैं और लेदरफेस के नए घर पहुंच जाते हैं। यहाँ रायन को बेरहमी से मार दिया जाता है, लेकिन मिशेल किसी तरह बच निकलती है। इस बार मेकर्स ने लेदरफेस को पहले से भी ज़्यादा मॉन्स्ट्रस दिखाने की कोशिश की। सेंसरशिप ने इस फिल्म के ज़्यादातर सीन्स को ज़्यादा क्रूअल होने की वजह से कट कर दिया, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी पर बुरा असर पड़ा। द नेक्स्ट जनरेशन। कहानी है 4 टीनेजर्स की जो प्रॉम नाइट के बाद एक एक्सीडेंट के चलते लेदरफेस के परिवार के चंगुल में फंस जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी एक लड़की जेनी बच निकलती है, लेकिन बाकी 3 मारे जाते हैं। इस फिल्म में मैककॉनही और रेने ज़ेल्वेगर जैसे फ्यूचर स्टार्स होने के बावजूद फिल्म फ्लॉप हुई। फिल्म में हुए गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी ट्विस्ट ने सीरीज़ को एक अजीब मोड़ दे दिया। द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर रीमेक। उसी खौफनाक कहानी के साथ बनाई गई इस रीमेक को अच्छे विजुअल्स ने और डरावना बना दिया। कहानी है एरिन और उसके दोस्तों की, जिनके सामने एक हिचहाइकर सुसाइड कर लेती है। मदद की उम्मीद से वो लोग एक टाउन पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ तो पुलिस और पूरा टाउन ही उस नरभक्षी फैमिली का हिस्सा होते हैं। इस बार भी एक फीमेल कैरेक्टर एरिन अकेली बच निकलती है, बाकी सब मारे जाते हैं। इस फिल्म ने हॉरर रीमेक्स की लहर शुरू कर दी और अपने डार्क, ग्रिटी टोन और इंटेंस किल्स से नई जनरेशन को भी डरा दिया। द बिगिनिंग। इस प्रीक्वल में कत्ल खाने में पैदा हुए लेदरफेस का बचपन दिखाया गया है कि कैसे उसके एबनॉर्मल चेहरे और मेंटल प्रॉब्लम ने उसे एक हत्यारा बना दिया, और ये भी कि उसके शेरिफ चाचा कितने निर्दय थे। इस कहानी के अंत में कोई भी नहीं बचता, सभी खौफनाक तरीके से मारे जाते हैं। फैंस को पहली बार विलेन के ओरिजिन की कहानी मिली, लेकिन फिर भी ब्रूटैलिटी इतनी ज़्यादा थी कि कई सीन्स बैंड हो गए। टेक्सास चेनसॉ 3D। कहानी है हेदर की, जिसको पता चलता है टेक्सास में उसे अपनी दादी का घर विरासत में मिला है, जिसे देखने वो अपने दोस्तों के साथ टेक्सास पहुंच जाती है, लेकिन उनका सामना हो जाता है लेदरफेस से, जो उन्हें एक एक कर मारता जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि लेदरफेस उसका ही कज़िन है। अब हेदर पार्टी बदल लेती है और दोनों मिलकर दुश्मनों को ख़त्म करते हैं। यहाँ पहली बार लेदरफेस को एक सिंपैथेटिक एंगल से दिखाया गया और फैंस इस बदलाव पर डिवाइड हो गए। लेदरफेस।
कहानी शुरू होती है एक टीनेज लड़के के साथ जो मेंटल हॉस्पिटल से भाग जाता है। रास्ते में वो और उसके दूसरे टीनेज साथी कई लोगों को मारते हैं और आखिर में वो पहली बार इंसानी खाल से बना मास्क पहनता है। इस फिल्म ने लेदरफेस के अतीत और हत्यारा बनने की वजह को दिखाया, जिससे फैंस को कैरेक्टर डेप्थ मिली। लेकिन इस रीमेक की स्टोरी बाकी फिल्मों के मुकाबले इतनी अलग है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप टेक्सास चेनसॉ मैसेकर देख रहे हैं। और अच्छा हुआ उन्होंने इस कहानी पर और फिल्में नहीं बनाई। टेक्सास चेनसॉ मैसेकर लगभग 50 साल बाद कहानी एक सुनसान घोस्ट टाउन में लौटती है, जहां कुछ नौजवान लोग नए बिजनेस शुरू करने आते हैं, लेकिन लेदरफेस अब भी वहीं छुपा हुआ है। यहाँ उन लोगों की गलती की वजह से लेदरफेस की केयरटेकर की मौत हो जाती है और गुस्से से भरा लेदरफेस 50 साल बाद फिर अपना चेनसॉ उठा लेता है और एक एक करके पूरा टाउन साफ कर देता है। फिल्म की एंडिंग में मेन कैरेक्टर मारी जाती है, जो ऑडियंस के लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग था। इस फिल्म की कहानी मेरी पर्सनल फेवरेट है और मैं तो कहूँगा कि आप लोग भी इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए। हालांकि एंडिंग कई लोगों को निराशाजनक लग सकती है। तो दोस्तों, ये थी टेक्सास चेनसॉ मैसेकर सीरीज़ की अब तक की डरावनी और पागलपन भरी कहानी। लेकिन क्या आपको पता है कि इन फिल्मों के पीछे के असली घटनाक्रम, हटाए गए सीन्स और मेकिंग के दौरान हुए हादसे असल में चौंका देने वाले हैं। जैसे कि 1974 वाली फिल्म में मैरिलिन बर्न्स झाड़ियों और पेड़ों के बीच से भाग रही थी, तो उनकी बाहों और शरीर पर असली खरोंचे और कट्स लग गए थे। यहाँ तक कि फिल्म में उनके कपड़ों पर जो खून दिखता है उसमें काफ़ी हद तक उनका असली खून भी था। और लो बजट होने की वजह से उनको असली हड्डियां और जानवरों की खाल का इस्तेमाल करना पड़ा, जिनकी बदबू से एक्टर्स कई बार बेहोश हो जाते थे। फिल्म की मार्केटिंग लोगों को डराने के लिए ट्रू स्टोरी बताकर करी गई थी, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि लेदरफेस जैसे भयानक हत्यारे अब तक सिर्फ फिल्मों में ही देखे गए हैं। हालांकि ये फिल्म एड गेन से इंस्पायर्ड है, लेकिन उसे लेदरफेस से तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी फिल्मों पर एक फुल डिटेल्ड वीडियो लाऊं, जिसमें हर सीन, हर फैक्ट और हर रहस्य का खुलासा हो, तो कमेंट में चेनसॉ जरूर लिखें। और याद रखिए, अगली बार चेनसॉ की आवाज़ शायद आपके लिए हो।